बाबर आजम ना पावर प्ले के अंदर खेल सकता है ना 12 ओवर के बाद खेल सकता है। ये कहना है अपने कोच माइक हैसन का कि बाबर आजम को अगर पाकिस्तानी टीम में रखना है तो उसके लिए एक ही प्लान है कि वो छठे ओवर के बाद आए, यानी कि अगर आपकी विकेटें पावर प्ले के अंदर ज्यादा नहीं गिरती हैं तो ठीक है वो आ जाए, लेकिन उसकी आइडियल जो पोजीशन है वो 6 से 12 ओवर की है, यानी कि 6 से 12 ओवर के बाद वो खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम की वो गेम ही नहीं है जो कि इस अंदाज से वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो खेल सके कि 100 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। आप खुद अंदाजा लगाओ कि बाबर आजम के बारे में आप लोग ये बात कर रहे हो कि उसे पिछले मैच में भेजा नहीं गया था, तो भैया इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं हो सकती कि आपका कोच सही सीधे अल्फाज में, यानी कि वैसे तो जो कोचेज होते हैं वो प्लेयर्स को बैक ही करते हैं, लेकिन माइक हैसन बाबर आजम के सामने या बाबर आजम के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है कि ना वो बंदा पावर प्ले के अंदर खेल सकता है ना वो 12 ओवर के बाद खेल सकता है। तो मतलब फिर उसे पाकिस्तानी टीम में आपने एज ए जुआ रखा हुआ है कि ठीक है 3 विकेटें गिर गई आपकी जल्दी से जल्दी, तो फिर तो बाबर जल्दी आ जाएगा, यानी कि 6 से 12 ओवर खेल लेगा जैसे कि यूएसए वाले मैच के अंदर हुआ था। उसके अलावा बाबर आजम की T20 के अंदर कोई आइडियल पोजीशन नहीं बनती है, क्योंकि बाबर आजम को चाहिए होते हैं 10 से 15 गेंदे सेट होने के लिए, और उसके बाद बाबर आजम स्कोर बनाना शुरू करता है और आस्ता आस्ता उसका स्ट्राइक रेट बढ़ता चला जाता है। मतलब माइक हैसन साहब ये कहां पर बैठकर क्या बातें कर रहे हैं? क्या ये ड्रेसिंग रूम की बातें नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी ये सिलेक्शन मेंबर्स के साथ बातें नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी कप्तान के साथ ये बातें नहीं होनी चाहिए? क्या आप जहां पर इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है वहां पर सिर्फ बाबर की बात नहीं, शाहीन की बात नहीं, कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर हो, एक कोच का काम नहीं बनता है कि वो इस तरह से एक्सपोज करे या इस तरह से तनकीद करे। मतलब ये तो कहीं का ना छोड़ा इसने बाबर आजम को कि ये कहते हुए कि वो बंदा इस काबिल नहीं है कि पावर प्ले के अंदर खेल सके, हालांकि वो बंदा पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान के लिए इतने रन्स बना चुका है जितने पाकिस्तान के किसी और खिलाड़ी ने नहीं बनाए। 12 ओवर के बाद उसने मैच खत्म करके दिया हुआ है। पता नहीं माइक हैसन को ऐसी कौन सी कमी नजर आ गई है। अगर कमी नजर आ गई है आपको एज ए कोच, एज ए कप्तान आपको कमी नजर आ गई है, तो भैया उसे रखा हुआ क्यों है? टीम से निकाल बाहर करो। मतलब इतनी भी आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है कि उसे टीम में रखा हुआ है और साथ बेइज्जती भी किए जा रहे हो? भाई बाबर आजम ठीक है, बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो रहा ठीक है, लेकिन किसी भी प्लेयर के बारे में किसी भी कोच को या कप्तान को यह कहने की कोई इजाजत नहीं देता कि आप भाई इस तरह से मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने करो। और उसके बाद भारतीय मीडिया तो इसके ऊपर क्या पैकेजेस चला रहा है, क्या ये करते होते थे विराट कोहली के साथ इसका मुकाबला कि इसका कोच ये कह रहा है कि ये पहले 6 ओवर नहीं खेल सकता और 12 ओवर के बाद नहीं खेल सकता, मतलब 6 ओवर के अंदर इसने खेलना है जो दरमियान वाले, वहां ये स्कोर बना सकता है तो बना सकता है, वरना इसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब माइक हैसन साहब पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है उनकी। वैसे ये सोच तो हमने देख ही ली थी कि जैसे ही टॉस जीतकर उन्होंने इंडिया के खिलाफ पहले बॉलिंग का फैसला किया था, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से प्लेइंग 11 भेजी थी वो तो अंदाजा हो ही गया था, लेकिन उसके बाद इस तरह की बातें, इस तरह की बचकाना बातें कहेंगे कि भाई आप बाबर ले लो, फखर ले लो, कोई भी ले लो, 100 बार तनकीद उन पर होती रहे, लेकिन किसी कोच को तब तक कोई हक नहीं बनता जब तक वो टीम का हिस्सा है। जब वो टीम से निकाल दो तो फिर बताओ, रीजंस बताओ। आप बताओ आज बाबर को ड्रॉप कर देना था, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने बाबर को ड्रॉप कर देना था, तो क्या आपको क्या जाता? मतलब आपको तो पता तो है कि भाई वो इस काबिल नहीं है कि वो 6 ओवर पहले खेल सके और 12 ओवर के बाद खेल सके, फिर क्यों टीम में रखा है? तो ये है जी पाकिस्तानी टीम की सर्कस जो कि चलती ही रहती है, बातें कभी यहां से कभी वहां से आती ही रहती हैं।